ये वीरों की धरती है, बुंदेलखंड का प्राण है, महर्षि वामदेव की तपोभूमि है, यहाँ के पत्थरों में छिपा इतिहास का राज है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ श्वेता भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जिला बांदा, कहते हैं यहाँ का इतिहास सजर की चमक से चमकता रहा है। लेकिन आज हम यहाँ इतिहास की बात करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि वर्तमान की बात करने के लिए आए हैं। बांदा के एक पार्क में हम पहुंचे हैं। नवभारत संवाद का काफिला लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है और उनकी बातों को आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सरकार ने कितना काम किया है, जनता क्या सोचती है, जनता के मुद्दे क्या हैं। चलिए, बांदा में क्योंकि हम मौजूद हैं तो शुरू करते हैं, इन्हीं लोगों से बात करते हैं नवभारत संवाद। सबसे पहले मैं शुरुआत महिलाओं के साथ ही करती हूँ और यहाँ तो लड़कियाँ सुबह सुबह सब पार्क में टहल रही थी, माफ करना रोकना पड़ा, लेकिन आप ही लोगों से पता चलेगा कि सरकार का काम कैसा हो रहा है। महिला सुरक्षा पे कैसा सरकार काम कर रही है? अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं, यहाँ पे हम लोग डेली आते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका स्वभाव बहुत अच्छा है। सुबह में भी डर नहीं लगता है और शाम में या देर रात तक जाने में आने नहीं, में? मुझे आज तक कभी नहीं लगा यहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमारे घर में पूरी परमिशन, हम लोग 11-12 बजे तक नॉर्मल घूमते रहते हैं। हाँ, मुझे कभी नहीं लगा। घर से परमिशन मिल जाती है? मम्मी पापा अलाउ करते हैं बाहर निकलने के लिए? अलाउ करते हैं। हाँ, उतना डर है जैसे पहले माहौल था? नहीं, इतना तो डर नहीं है अभी। हाँ? अब कितनी देर तक मैक्सिमम बाहर रहते हो या सुबह कितने बजे आ जाते हो पार्क में? हम तो लेट आते हैं वैसे, पर मम्मी अलाउ करती है 11 बजे तक रात तक। अलाउ करते थे कि 11 बजे तक काम से तुम लोग निकलते हो? हाँ, निकल लेते हैं हम, नॉर्मली निकल लेते हैं। बांदा में 11 बजे तक अक्सर अगर घूमना भी होता तो स्कूटी निकालते हो, 11 बजे ही घूम लेते हैं। लाइब्रेरी से 9 बजे निकले, हमें कोई काम हुआ उसी समय स्कूटी निकालते हैं, घूम लेते पूरे बांदा में, चक्कर लगा लेते बिना कोई काम के भी। कैसे देखती है 9 साल के, ये 9 साढ़े 9 साल हो गया योगी सरकार के कार्यकाल को, अब फिर से चुनाव आ जाएंगे 27 में, अभी तक का काम कैसा देखती है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या क्या अच्छा हुआ बांदा में? बांदा में पहले से लेडीजें और बच्चे सब बहुत सुरक्षित हो गए हैं और पहले जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे पहले बहुत ज्यादा मतलब क्राइम्स होते थे, ये सारे कुछ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा है। योगी सरकार, मोदी सरकार जो भी लेडीजों के लिए और बच्चों के लिए सुरक्षा किया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ उनको। गुंडागर्दी एक देखने को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया, 100% खत्म हो गया। क्या नाम है? अंशिका यादव। क्या करती हो अंशिका? मैं अभी मेरा पेपर निकला है तो बस उसी की रनिंग है। अच्छा, उसी की रनिंग है। ये बताओ क्या बनना चाहती हो? अभी तो मेरा आगे चल के पीसीएस की तैयारी करनी है, तो इसको क्रॉस करके फिर उसके साथ जॉब के साथ आगे तैयारी करूंगी। जॉब के साथ तैयारी करूंगी, भरोसा है कि निकाल लेंगे? यस मैम, बिल्कुल भरोसा है। अगर मेहनत करूंगी तो जरूर होगा। मेहनत करूंगी तो जरूर होगा, लेकिन उसके लिए शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होनी चाहिए। कैसे देखती हो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था? काफी बेटर है, पहले से बेटर है, लेकिन हाँ थोड़ा इम्प्रूवमेंट की भी नीड है। वो तो हमेशा रहती है जी। हाँ, कांग्रेचुलेशन, तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कि तुम आगे बढ़ो, अच्छे से वो करो। बेटियां अगर आगे बढ़े ना तो वो कहते हैं ना कि एक घर में पढ़ी लिखी औरत हो तो वो पूरा घर ही पढ़ा लिखा हो जाएगा, वो कभी अनपढ़ नहीं रहेंगे। क्या करती हो बेटा? मैं रन कर रही हूँ, रनिंग है, रनिंग अगले महीने हम लोग की रनिंग। अच्छा, साथ में ही हो? तुम्हें भी पीसीएससी करना है आगे? यूपीएससी की तैयारी करनी है। यूपीएससी की तैयारी, अरे वाह। अच्छा, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं क्या? हाँ, वो सब है। हाँ, ठीक ठाक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे अगर देखा जाए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता ना, तो थोड़ा अगर उसमें सुधार हो तो नॉर्मल बच्चे भी पढ़ पाए, मिडिल क्लास बच्चे भी अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले पाए। युवा क्या सोचता है, योगी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? सरकार तो बहुत अच्छे कार्य कर रही है और निरंतर हम देख रहे हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो भी जमीनी स्तर पर लागू है। जो नीतियां हैं, जो ऊपर से जो है दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ऊपर से जो फंड आता है, वो बहुत अच्छा है इस सरकार में, इस गवर्नमेंट में। हम लोग तो लोकल की बात करें तो यहाँ तो चहुमुखी विकास है। चाहे विकास सर लगता है चारों तरफ वाला विकास भी करता है। मतलब बहुत चेंज आया है। जमीनी स्तर पे बात कर रहे हैं, हमको ऐसा नहीं कि हम किसी की तारीफ कर रहे हो या कुछ। हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग अधिवक्ता हैं, तो चारों तरफ देखने को विकास मिल रहा है। यहाँ पे स्कूलों का भी निर्माण हुआ, चारों तरफ चौराहों का निर्माण हुआ, सड़कें बनी, सारी चीजें ठीक हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये जो वर्तमान में सरकार है बनी रहे। योगी सरकार के कार्यकाल की बात करूं तो ये कैसे देख रहे हो? काम अच्छा है सरकार का। सड़कें बनी है, बिजली पानी की समस्या? अच्छी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। बिजली रहती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। पानी भी
पानी ठीक भी ठाक पहुँचता है? हाँ, बिल्कुल, मतलब कोई कष्ट नहीं है इस कोई सरकार दिक्कत में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सरकार रहेगी, बदलाव होगा, नहीं, यही रहना चाहिए। यही रहना चाहिए। विकास बहुत हुआ है यहाँ। चौराहे बिल्कुल पहले कंजेस्टेड थे, अब बिल्कुल वो हो गए हैं, चौड़े कर दिए गए हैं। चौड़ीकरण हुआ। और रोडें नहीं थी तो रोडें बना दी गई हैं। हम्म, पानी की व्यवस्था नहीं थी तो पानी की व्यवस्था भी बढ़िया है। हम्म, और कई चीजों में सुधार हुआ है हम्म। कुल मिला के। तो कुल मिला के लगता है आप कितने देंगे नंबर योगी सरकार को बोलोगे? 10 देंगे हम। 10 में से 10 दे देंगे। आप भी 10 में से 10 ही दे देंगे क्या? बिल्कुल। क्यों? काम देखिए, काम क्या क्या, जैसे कि सर गिना रहे थे, उसके अलावा आप क्या गिनाएंगे? देखिए सड़क पानी मुद्दा तो ये चलता ही है, हाँ, ठीक है। मूलभूत सुविधाएं। मूलभूत सुविधा तो देखिए हर सरकार देती है, इसको मैं नहीं नकार सकता। लेकिन आप जैसे आपने गरीबों के यहाँ जाइए, यहाँ तो पार्क में घूम रहे हैं, गरीबों के यहाँ जाइए, सिलेंडर की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना सरकार ने दिया, उसकी वजह से गरीबों को कितना भला हुआ। आज सबके घर में देखिए चूल्हा नहीं, आदमी तो 2017 के पहले सरकार से आप देख ही रही थी कि आदमी चूल्हा बना के लकड़ी डाल के किसी तरीके से अपना गुजर बसर करता था। लेकिन आज का समय देखिए, आज का समय ये है कि सबके घर में उज्ज्वला योजना है, पानी की सुविधाएं हैं, पानी की सुविधाएं, उज्ज्वला योजना, लोगों तक जाने तक के लिए सड़क, सब कुछ सुविधाएं मिल ही रही हैं सबको। योगी जी का ये बुलडोजर एक्शन जिस पर बात होती है, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर, इतने खड़े हैं, सभी को बुलडोजर बाबा पसंद है। बुलडोजर बाबा सभी पसंद है। नहीं, बुलडोजर चलाते हैं। नहीं, बिल्कुल बुलडोजर एक्शन बहुत जरूरी है। अपराधियों में डर बना रहता है। हम लोग मैडम व्यापारी हैं। क्राइम कंट्रोल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज बुलडोजर की ही बदौलत ये जो सुख शांति चैन इस प्रदेश में, वो बुलडोजर की बदौलत है। जो गुंडे अपराधी भयभीत रहते हैं, बल्कि उनकी ये नीति उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश अब फॉलो कर रहा है, आप देखेंगे। हम लोग व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी हैं हम लोग। अच्छा, व्यापारी वर्ग कैसे? बांदा में खुश है? मैम मेन इधर आ जाइए नहीं तो। हाँ। हमको देखिए सरकार की सुविधाओं का उतना लाभ नहीं चाहिए। हमको मेन चाहिए सुरक्षा। सुरक्षा ही मुद्दा है व्यापारियों का मेन, और वो हम योगी मोदी सरकार में बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कितने लोग व्यापारी हैं यहाँ पे? आप लोग ज्यादातर व्यापारी हैं। ज्यादातर व्यापारी। अच्छा, व्यापारी वर्ग एक पिछली की सरकार में डरा हुआ रहता था कि बैंक से निकले या बैंक जा रहे हैं तो लेके भाग गए। अब योगी जी की सरकार में सुरक्षा है, व्यवस्था है। अब गुंडे बदमाश माफिया रायजनी नहीं करते, पैसे नहीं लूटते। योगी सरकार में 17 के पहले मैम हमको ये पता रहता था, हम अपने छत में पानी डाल के सोते थे कि पता नहीं कब लाइट आए, कोई बताने वाला नहीं होता था। 6 घंटे लाइट, 8 घंटे लाइट, 10 घंटे, एक हफ्ते लाइट नहीं आती। एक हफ्ते लाइट। देखिए मैं 36 साल मैंने बैंक में नौकरी की, मैनेजर की, और आए दिन हफ्ते में कम से कम 2-4 घटनाएं होती थी कि आज लूट मच गई, बैंक से पैसा निकला ले गए। लेकिन अब इस सरकार में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल कहीं कोई घटना सुनने को नहीं मिल रही कि अब लूटपाट हो रही है। लेकिन ये जो सर बोल रहे थे एक हफ्ते लाइट नहीं आती। अरे यहाँ पर हर एक जगह जनरेटर बाजार में पूरे लग गए थे, लोग कनेक्शन लिए हुए थे 14 के पहले। हर दुकानदार जनरेटर से और किराया देता था और बिजली करता था। जब से ये योगी और मोदी की सरकार आई तब से व्यापारी भी सुरक्षित है, लाइट भी 100% है, और बांदा का लगने लगा है कि अब बांदा है। योगी जी पे भरोसा है? भरोसा, योगी मोदी दोनों भरोसा है, योगी मोदी पूरा भरोसा है। कल भी उन्होंने कहा, योगी मोदी दोनों भरोसा है। विधानसभा में कल भी उन्होंने कहा है कि हम गुंडे माफियों को मिट्टी में मिला देंगे। अखिलेश जी के मिट्टी में मिला रहे हैं, ऐसा हो रहा है सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। बुलडोजर एक्शन को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है, बहुत सही बहुत है। बढ़िया। मतलब ये डर कायम करता है अपराधियों में, और वो डर होना चाहिए। 100%। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। प्लाट खाली था वो मान लीजिए कब्जा हो जाता था। बहुत बुरी स्थिति थी यहाँ पर। बसपा सरकार में, सपा सरकार में लोगों को रहना मुश्किल था। अगर किसी ने प्लाट रात में लिया तो रातों रात उसमें बाउंड्री बनकर कब्जा हो जाता, सुबह नेम प्लेट लग जाता था, ताला लग जाता था। ये लग रहा है कि सरकार जब सही काम कर रही है तो यही रहे या फिर बदलाव? नहीं, यही रहे और यही रहे। यही सरकार रहना चाहिए। उम्मीद है कि ये सरकार ही करेगी या फिर छात्र बदलाव देखते क्या? नहीं उम्मीद है इस सरकार से? बिल्कुल उम्मीद है। पहले के अपेक्षा व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा सुधरी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर है या फिर रोजगार को लेकर है, ऐसा नहीं, लेकिन और भी ज्यादा इसमें जो है सरकार को सोचने का, मतलब एक जो चीज छूट रही है उस पर भी काम करने की जरूरत है। सर, मेडिकल व्यवस्था की बात करें। मेडिकल व्यवस्था तो ऐसे अच्छी है बांदा में, लेकिन और बेटर होने की
चांसेस होना चाहिए। अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो काम तो बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी सी कम है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में कम है। जैसे मैं खुद ही बैंक का टीचर हूँ और बैंक का मैं करीब 12 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। बैंक में हर साल वैकेंसीज आती हैं। इस बार ही अभी हम देखें तो वैकेंसीज 20,000 के आसपास आ चुकी हैं, है ना। तो अब हमें जरूरी क्या है कि हम एक ही उसमें लगे रहे कि टीचर की वैकेंसी हमें चाहिए है या किसी की चाहिए है। हाँ, सारी वैकेंसीज आनी जरूरी हैं। और बाकी अगर सुरक्षा की बात करें तो बांदा में इतना गुंडागिर्दी थी और सब जगह ही इतना गुंडागिर्दी थी, तो जो योगी बाबा हैं उन्होंने सुरक्षा सबसे पहले मेंटेन है। आप घर में क्या खा रहे हैं क्या नहीं, उसके पहले ये होता है कि आपका घर तो कोई कब्जा नहीं कर ले रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है। बाकी मैं केंद्र सरकार की बात करूँ, आप देखिए बांग्लादेशी कितने सारे हमारे इंडिया में घुस चुके थे। अभी फेंसिंग हो रही है, आप देख रहे हो बंगाल में भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वहां से मेरी बात होती है। तो जब से बीजेपी सरकार आई है तब से वो अब ढंग से निकलना शुरू हुए हैं और ढंग से सारे लोग अपना जा सकते हैं कहीं भी। और जो क्राइम है, क्राइम का रेट बहुत कम हो गया है। भगवान सुरक्षित नहीं है, पब्लिक, हमारे देश की पब्लिक भगवान भरोसे चल रही है, इनके भरोसे नहीं चल रही है। हाँ, अगर इनके भरोसे चल रही होती तो आज जंतर मंतर पे जो है मंत्रना चालू होता। और रही बात वहाँ पर भाई साहब ने कहा, देखिए मंदिर में चोर भी जाता है, साहूकार भी जाता है, तो जंतर मंतर में जो भी करने वाले हैं इससे कोई मतलब नहीं, हमको नहीं जानते। लेकिन जो मुद्दा है पेपर लीक का, उसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे देश की सोच ये है कि पक्ष हो बेपक्ष हो कोई भी हम लोग देखते हैं, वो लोग चीजों से भटकाने का काम करते हैं। छात्र अगर कोई चीजों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, जैसे भाई साहब ने बताया कि वहाँ जंतर मंतर प्रोटेस्ट चल रहा है, छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा है, नीट एग्जाम का चल रहा है, यूपीएससी यूपीपीएससी जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए चल रहा है। अब वहाँ पे मुद्दे क्या चलने लगे, वो कह रहे हैं राम मंदिर, वो कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, वो कह रहा है कोई पाकिस्तान, कोई कह रहा है नाइजीरिया, कोई बैंकॉक। ये सब क्या है? बांदा में कितना विकास हुआ आपको नहीं दिखता? बांदा का विकास परसों दिख गया है। कटरा आर कंटेनर के पास कटरा चौराहा है, वहाँ पे अंडर ब्रिज बना हुआ है, एक लोहिया ब्रिज बना हुआ है वार्ड नंबर 3 में। तो कल वहाँ कारें तैर रही थी, मोटरसाइकिल तैर रहे थे, बच्चे नहा रहे थे। होता क्या है कि पहले जब बाढ़ आती थी बांदा में, ठीक है, तो बाढ़ में आधा बांदा 3/4 बांदा भी एक बार डूब चुका है। अभी आप देखिए जितनी भी बारिश होती है, बारिश का मौसम, आप कोई भी बता दीजिए कोई भी बाढ़ आती है या नहीं। और बाकी कमियां हैं छोटी छोटी तो वो होती है, हमारे शरीर में भी कमियां होती हैं। काम हुआ है और हाँ। डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं ना तो वो नेक्स्ट चेकअप के लिए बुलाता है, तो वो और कमियां पूछता है, उनमें काम करता है। आप ये बात करिए कि अगर पानी भर रहा है तो भाई उसमें आगे काम किया जाएगा, नेक्स्ट टाइम ना हो तब आप उसके लिए बोलिए, ठीक है। योगी सरकार के 9-9.5 साल के कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? मैं चाह रही हूँ कि जितने लोग हैं उनकी राय जरूर आ जाए। बहुत शानदार, हाँ? बहुत क्या शानदार काम हुआ बांदा में? शानदार सब कुछ हुआ है। बांदा में रोडें बनी शानदार, लाइट की व्यवस्था इतनी शानदार मैडम की जिसकी कोई हद नहीं। पिछली सरकार में हमारे यहाँ एक बीएसपी के कद्दावर मंत्री थे, जब लाइट रहती थी तो लोग सोचते थे कि आज लगता मंत्री जी बांदा में है इसीलिए लाइट आ रही है। अच्छा। हाँ, इसीलिए लाइट आ रही है। कितने घंटे तक लाइट रहती है? 24 घंटे 24 घंटे लोगों ने जो इन्वर्टर लगा रखे हैं वो सोचते हैं बेकार, फालतू में 20,000 रूपए खर्च कर दिए हमने। हाँ, ये फालतू पैसा चला गया। पानी भी शानदार, शानदार पानी। कुछ कहना चाह रहे हैं? मैडम जी, अभी परसों नरसों अखबार में निकला था गंदा पानी आ रहा है, और इनके घर में गंगा जला रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। देखिए ऐसा है, ये पैसे तो नहीं पा गए। देखिए ऐसा है, जहाँ गंगा जल आ रहा है या जहाँ नाले का पानी आ रहा है उसमें कहीं न कहीं हमारी कमियां हैं। कैसे कमियां हैं? जैसे सरकार सबसे पहले सुबह जो है रोड पे जमादार आता है, गलियों में जमादार आता है सफाई करने, उसके बाद नगर पालिका की गाड़ी आती है आपका कूड़ा लेने, ठीक है। उसके बाद फिर लोग यहाँ पर जो सरकार विरोधी जो बोलते हैं वो यहाँ पर अपना कुत्ता टहराने के लिए निकलते हैं रोड पर। और जो घर में जो कूड़ा रखा हुआ है, जब सरकार की गाड़ी चली गई, नगर पालिका की गाड़ी चली गई, जमादार खुद क्रिएट करते हैं। उन्हीं लोगों का गंदा पानी आ रहा है, उन्हीं लोगों का जल भराव हो रहा है, उन्हीं लोगों का लाइट करने के लिए विरोध है क्या? ऐसा है क्या? हाँ अंकल जी, आप कब से बांदा में हैं? बचपन यही बीता क्या? बचपन यही बीता। बांदा को कितना बदलता हुआ देखा आपने? काफी बदला है। हाँ। कुछ कमियां जरूर हैं। योगी सरकार से उम्मीद है? हाँ, योगी सरकार से उम्मीद है। क्या उम्मीद है कि सही काम करेगी ये सरकार? ये सरकार काम करेगी। काम करेगी। कैसे देखते हैं सर आप? बढ़िया है, अच्छा है। आप कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है सरकार की दृष्टि में,
सारी व्यवस्थाएं हैं। जिस समय क्राइम एकदम कम हो गया ना हमारे, आज हम 25-30 साल पहले का फैशन देख रहे हैं, आज देख रहे हैं। अच्छा। एकदम क्राइम है ही नहीं है, कोई क्राइम खत्म है। ये बांदा के लोग जो अवस्थी पार्क में इस वक्त मौजूद थे, हमने उन्हीं से बात की, उन्हीं की राय जानी, उनके मुद्दे क्या हैं, बांदा का कितना विकास हुआ है। लोगों ने अपनी राय बेबाकी के साथ रखी नव भारत संवाद में। अगली बार किसी और जगह पे मुलाकात होगी, बांदा के कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि बांदा में और कितना विकास हुआ है। टाइम्स नाउ नव भारत के लिए कैमरा पर्सन हरींद्र के साथ मैं श्वेता भट्टाचार्य, बांदा से।